हेलो एवरीबॉडी। क्लास 10th की वर्कशीट आ गई है 22 अगस्त 2020 की, और वर्कशीट बेटा आई है नई एजुकेशन पॉलिसी को लेकर, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और हम सबको पता भी होना चाहिए कि जो नई एजुकेशन पॉलिसी 2020 में आई है वो कैसी है। इससे पहले दो और एजुकेशन पॉलिसीज़ आ चुकी हैं बेटा, एक 1968 में आई थी और एक 1986 में आई थी। और एजुकेशन पॉलिसीज़ हमेशा क्या होती हैं, अलग होती हैं, बिकॉज एजुकेशन पॉलिसीज़ आपको डायरेक्शन देती हैं कि अगले 20, 25, 30 सालों के लिए आपका देश किस तरीके से पढ़ाई करेगा, एक जनरेशन जो होगी वो किस तरीके से पढ़ेगी। नई एजुकेशन पॉलिसी कहती है 5+3+3+4 3 ईयर्स इन प्री स्कूल होंगे और 12 साल होंगे स्कूल के। चिल्ड्रन टू 3 to 6 ईयर्स में प्री स्कूल या बाल वाटिका कहा जाएगा। 6 से 8 साल के बच्चे जो पहली से दूसरी कक्षा में होंगे फाउंडेशन स्टेज में होंगे। 8 से 11 साल के बच्चे जो कि 3rd to 5th में होंगे वो प्रिपरेशन स्टेज में होंगे। एज 11 से 14 तक के बच्चों को मिडिल स्टेज में रखा जाएगा एक्सपेरिमेंटल लर्निंग के लिए, जिसमें साइंस, मैथ्स, आर्ट, सोशल साइंस और ह्यूमैनिटीज़ जैसे सब्जेक्ट्स का ऑप्शन दे दिया जाएगा। किस उम्र में? इस उम्र में ही, यानी कि 6th के बाद आपको ह्यूमैनिटीज़ का भी ऑप्शन मिलना शुरू हो जाएगा। यू डोंट नीड टू स्टडी ऑल द सब्जेक्ट्स, आपको ऑप्शन मिलेंगे। सेकेंडरी स्टेज जिसको कहा जाएगा क्लास 9 to 12th में, उसमें एज होगी 14 to 18 ईयर्स। मल्टी डिसिप्लिनरी स्टडी होगी, यानी कि एक सब्जेक्ट, यानी कि आप साइंस वाले हैं या आर्ट्स वाले, ऐसा कुछ नहीं होगा। मल्टी डिसिप्लिनरी स्टडी होगी। क्रिटिकल थिंकिंग, फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्टूडेंट्स चॉइस ऑफ सब्जेक्ट्स, आपकी चॉइस के सब्जेक्ट होंगे 9th to 12th के लिए, जो कि बहुत अच्छा होगा। स्कूल एग्ज़ाम्स 3 लेवल पे होंगे, क्लास 3rd में, क्लास 5th में और क्लास 8th में होंगे। असेसमेंट विल शिफ्ट टू अ फॉर्मेटिव स्टाइल विच विल टेस्ट हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स, यानी कि आपके थिंकिंग स्किल्स के बारे में पता लगाया जाएगा। क्रिटिकल थिंकिंग एंड क्वेश्चंस बेस्ड ऑन कॉन्सेप्ट, और कॉन्सेप्ट से रिलेटेड सवाल पूछे जाएंगे। बोर्ड एग्ज़ाम कंटिन्यू होंगे लेकिन ऑल राउंड डेवलपमेंट पर बेस्ड होंगे। बोर्ड एग्ज़ाम में ज़्यादा कम स्टेक्स होंगे, यानी कि ऑल स्टूडेंट्स विल बी अलाउड टू टेक बोर्ड एग्जाम्स ट्वाइस ड्यूरिंग स्कूल ईयर। 2 बार होंगे साल में बोर्ड एग्ज़ाम, मिड टर्म और फाइनल टर्म। एक मेन एग्ज़ाम होगा और एक इम्प्रूवमेंट होगा अगर आप करना चाहते हैं। होम लैंग्वेज यानी कि मदर टंग, लोकल लैंग्वेज, 8वीं कक्षा तक आप लोकल लैंग्वेज में पढ़ सकते हैं, जिस लैंग्वेज में आप चाहें। सारे सब्जेक्ट्स 2 लेवल पे होंगे। बिगिनिंग विल बी डन विद मैथमेटिक्स, यानी कि 2 लेवल्स पे सारे सब्जेक्ट्स ऑफर किए जाएंगे और मैथ्स से ही शुरू किया जाएगा। स्कूल स्टूडेंट्स को 10 बैगलेस डेज देंगे, जिसमें एक वोकेशन सिखाया जाएगा। कोई भी एक काम, जैसे कि कोई बुनाई, कढ़ाई टाइप्स, कोई भी एक काम जो आप सीखना चाहते हैं उन बैगलेस डेज में आपको सिखाया जाएगा। लेटर राइटिंग एक्टिविटी, अब हम लोग, ये तो हमें बताया गया है क्लास 10th के पर्पज़ के लिए कि आपको पता होना चाहिए आपकी नई एजुकेशन पॉलिसी किस तरीके की है और क्या क्या उसमें सिखाया गया है। लेकिन हम लोग लास्ट टाइम कर रहे थे लेटर राइटिंग एक्टिविटी, यानी वी वर राइटिंग अ लेटर। तो आपको लेटर लिखना है अपने स्कूल प्रिंसिपल को और इस बारे में बताना है, किस बारे में, नई एजुकेशन पॉलिसी के बारे में। वर्ड लिमिट होगी 120 to 150 वर्ड्स। आप क्या लिख सकते हैं? आप किस चीज़ के बारे में एक्साइटेड हैं, आप किस चीज़ के बारे में चिंतित हैं, और आपके मन में अगर कोई सवाल है तो उस बारे में भी आप अपने प्रिंसिपल से कुछ बातें लिख सकते हैं। तो विल स्टार्ट राइटिंग अ लेटर, कम ऑन। तो हम लिखेंगे यहाँ पर, जो बेटा, एक तो मैं आपको 2-3 चीज़ें बता दूँ। पहले हम जो फॉर्मेट में लिखते थे ना बेटा, टू द प्रिंसिपल, वो अब फॉर्मेट में से टू हट गया है। आपके पास सिर्फ बचा है द प्रिंसिपल, और प्रिंसिपल PAL वाला प्रिंसिपल। जो दूसरा प्रिंसिपल होता है वो कई बार बच्चे PLE लिखते हैं, PRINCI PLE, जो कि गलत होता है। इट्स सपोज टू बी PAL। इसके बाद हम लिखेंगे अपने स्कूल का नाम, जो भी आपके स्कूल का नाम है। उसके बाद एड्रेस लिखेंगे। फिर हम शुरू करेंगे एप्लीकेशन। मैं आपको एप्लीकेशन लिखाती हूँ, एप्लीकेशन कैसे लिखनी है। द प्रिंसिपल न्यू दिल्ली, जो भी एड्रेस आप लिख सकते हैं। सब्जेक्ट यहाँ पर लिखेंगे न्यू एजुकेशन पॉलिसी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, यहीं पर लिखेंगे। सब्जेक्ट के बिल्कुल नीचे रिस्पेक्टेड मैम, यहाँ पर स्पेस नहीं था इसलिए मैंने यहाँ लिखा रिस्पेक्टेड मैम या सर, जो भी हैं आपके स्कूल में, ऐसे हम लिखेंगे। ठीक है बच्चे, इतना फॉर्मेट लिखने के बाद सब्जेक्ट के बिल्कुल एग्जैक्ट नीचे लिखेंगे रिस्पेक्टेड मैम। उसके बाद हम लिखेंगे, उसके बाद जो लिखेंगे वो मैं आपको वर्कशीट पर लिखवाती हूँ, बिकॉज यहाँ पर लिखना बहुत मुश्किल है बच्चे। चलिए लिखते हैं। हमने रिस्पेक्टेड मैम तक लिख दिया था बच्चा, उसको लिख लेते हैं दोबारा। रिस्पेक्टेड मैम,
with due obligations with due obligations I अपना नाम लिखेंगे बच्चे यहाँ पर ABC ऑफ क्लास, अपनी क्लास और सेक्शन लिखेंगे, hereby wants to draw your wants to draw, और W छोटा आएगा, बड़ा नहीं आएगा, your kind attention towards न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। एजुकेशन का ई बड़ा और पॉलिसी का पी बड़ा। विच हैज़ बीन डिक्लेयर्ड रिसेंटली। हो गया बच्चे, आई के बाद कोमा भी आना चाहिए। hereby wants to draw your kind attention towards new education policy which has been, like every other student, I am also very excited and curious about the new educational changes that are going to take place with the introduction of new education policy 2020. The format has been changed a lot. Now there are going to be 3 years of preschool and 12 years of schooling. 12 years of schooling will be divided into 5 plus 3 plus 3 plus 3 plus 4 format. The first 5 years are going to be foundation stage. The next 3 years are going to be middle stage. एक बार देख लें बच्चे, फाउंडेशन स्टेज, प्रिपरेटरी स्टेज, हाँ प्रिपरेटरी, फाउंडेशन स्टेज, middle stage and secondary stage. The next 3 years will be secondary stage. Board exams will remain but will happen twice. This is very interesting development as we can go for improvement exam if we desire in the boards. यानी बोर्ड एग्ज़ाम में हम इम्प्रूवमेंट भी दे सकते हैं अगर हम इम्प्रूवमेंट देना चाहें तो। Kindly elaborate about the board patterns now. By our teachers.
काइंडली गेट इलेबोरेटेड, आप प्रिंसिपल को तो नहीं बोल सकते कि आप खुद बताएं, तो काइंडली गेट इलेबोरेटेड अबाउट, हमें इलेबोरेट कराइए टीचर्स से कि ये बोर्ड एग्ज़ाम्स में क्या डेवलपमेंट हुई है। आई एम सो एक्साइटेड एंड थ्रिल्ड अबाउट द न्यू चेंजेस in the education system. Changes always bring development, and I am hoping for the same. I just wish that a webinar or online session could be conducted with us by you, so that we all can have better understanding of all these changes. I will be highly obliged. Thanking you. Yours obediently, BC। ठीक है बच्चे, इस पूरे लेटर में हमने लिखा कि हमें ये फॉर्मेट आया है मैडम, नई एजुकेशन पॉलिसी आ गई है, और सारे बच्चों की तरह हम भी बहुत क्यूरियस हैं कि क्या होने वाला है एजुकेशन में, बहुत सारी चीज़ें बदलेंगी, बहुत सारा नया कुछ आएगा, तो ये सारी चीज़ों के बारे में डिस्कशन है बेटा। देखिए ऐसे शुरू करना है, जो लिखना है उससे पहले वो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कैसे लिखना है, तो ऐसे लिखिएगा। आई होप कोई डाउट नहीं है, कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं अगली वर्कशीट में, तब तक बाय।